औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुंतज़िर शाह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, दमा के बारे में बात करेंगे कि दमा क्यों हो जाता है, इसकी वजूहत क्या है। नाज़रीन, आज आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। इसमें मैं आपको दमा की सबसे बड़ी वजह बताऊंगा कि दमा किस वजह से होता है, इसके लाभात क्या हैं और इसकी वजूहत क्या हैं। क्या दमा दम से जाता है या इलाज से भी जा सकता है। नाज़रीन, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको इसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, दमा जिसको अस्थमा भी कहते हैं और बाज़ दफ़ा इसको ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। इसकी वैसे तो कई अक़साम हैं, मगर हम यहाँ पे सिर्फ आम जनरल जो दमा है इसके बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से एलर्जी पैदा हो जाती है, सांस की नाली में तंगी पैदा हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो तो एलर्जी ही होती है। अगर किसी इंसान को फूड एलर्जी हो जाए, माहौलियाती एलर्जी हो जाए या स्मोक की एलर्जी हो जाए या इसके अलावा किसी भी किस्म की एलर्जी हो जाए तो उस एलर्जी की वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। सांस तंगी के साथ आता है, बाद दफ़ा सांस चढ़ जाता है, 2 कदम चलने से भी सांस चढ़ जाता है। अगर आप बैठे रहें तो सांस नहीं चढ़ेगा। 2 कदम आपने चलना शुरू कर दिया या थोड़ा बहुत घर का काम किया तो फौरन जो है वो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। मगर इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है खुश्क खांसी। अगर आपको खांसी का मसला बन गया है, चाहे किसी भी किस्म की खांसी है, तो आप उसकी फौरन ट्रीटमेंट लाजमी करें। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये खुश्क खांसी पैदा हो जाएगी। बाज़ दफ़ा खुश्क मौसम की वजह से खांसी पैदा हो जाती है, जैसा कि सर्दियों के मौसम में जब मौसम खुश्क हो जाता है उस वक्त जो खांसी है ये बन जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी का मसला बन जाता है, गले में खुश्की पैदा हो जाती है, गला दर्द करने लग जाता है। तो ये इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है खुश्क खांसी। तो आज मैं आपके साथ जो नुस्खा शेयर करूंगा ये खुश्क खांसी को ख़त्म करके दमे की जो हालत बनती है, सांस की जो तंगी हो जाती है, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, सांस की नालियों में इन्फेक्शन बन जाती है या ब्रोंकाइटिस का मसला बन जाता है। यहाँ पे ब्रोंकाइटिस की बात आ गई है तो मैं आपको थोड़ा सा तारफ बता देता हूँ। ब्रोंकाइटिस किसको कहते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में सबसे जो बारीक वेज होती हैं, सबसे बारीक जो गुच्छा होता है जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, बहुत ही बारीक होता है और एक गुच्छा होता है जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है, ऐसे ही एक गुच्छा होता है हमारे फेफड़ों के अंदर सबसे लास्ट में होता है, तो इनको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये बहुत बारीक वेन्स होती हैं और ये गुच्छा सा होता है नीचे। तो इनमें अगर इन्फेक्शन पैदा हो जाए, सोजिश पैदा हो जाए, सांस लेने में तंगी पैदा हो जाती है, सांस बहुत मुश्किल से आता है और जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के साथ ही डस्ट एलर्जी जो है अंदर चली जाती है या स्मोक अंदर चला जाता है, तो उस वक्त ये ब्रोंकाइटिस में जाकर इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और इस इन्फेक्शन की वजह से सांस में जो है वो तंगी पैदा हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, एलर्जी भी बन सकती है, इन्फेक्शन बन सकती है, फेफड़ों में सोजिश बन सकती है। तो इसकी कई वजूहत हो सकती है। इसमें जो सबसे बड़ी एहतियात है वो आपने ये करनी है, एक तो सिगरेट ताक कर देनी है। फौरी तौर पर आप अगर सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दें, शराब पीते हैं तो शराब छोड़ दें, अगर कोई और नशा है तो वो भी छोड़ दें। इसके अलावा ठंडी अशिया का इस्तेमाल, आइसक्रीम, कुल्फी वगैरह या तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बाजारी इस्तेमाल करते हैं, बाजारी खाने इस्तेमाल करते हैं, चटपटे खाने इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपने इनसे परहेज करना है। उसके अलावा चावल या मतलब कि घी वाली कोई चीज़ आप इसको फौरन तौर पर तर्क कर दें। खट्टी अशिया, दही लस्सी वगैरह, मक्खन वगैरह आप इनसे भी परहेज करें। ये जो मैं आज आपके साथ नुस्खा शेयर करने वाला हूँ, सिर्फ आपने एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊँगा उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको आपने बनाकर इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपको 20 साल का पुराना दमे का मसला है या जितना भी पुराना है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सांस की नाली की इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, फेफड़ों की इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, सांस जो है वो आसानी के साथ आने लग जाएगा, ना सांस चढ़ेगा, ना आपको एलर्जी होगी, एलर्जी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा, सांस का मसला भी ख़त्म हो जाएगा, डस्ट एलर्जी का मसला है ये भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही मुजरब नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। नाज़रीन, नुस्खे के अज़ा नोट कर लें। आपने क्या करना है, पत्थर का कोयला लेना है 10 ग्राम और शुगर ऑफ मिल्क ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। अब आपने क्या करना है, जो पत्थर का कोयला है इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, अच्छी तरह से बारीक कर लें। शुगर और मिल्क को पीसने की जरूरत नहीं है, इसको आपने वैसे ही सिर्फ छान लेना है। अब आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, मिक्स करके अच्छी तरह से यकजान करके अपने पास महफूज कर लेना है।
तरीका इस्तेमाल इसका मैं आपको बता देता हूँ, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल ये है कि आपने एक रत्ती जो है, एक रत्ती आपने इसका इस्तेमाल करना है। एक रत्ती मक्खन में मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करें। आपने 1 चम्मच मक्खन लेना है और उसमें आपने 1 से 2 रत्ती बालियाज उमर आपने ये मिक्स करके खा लेना है। उसके बाद आपने ताज़ा पानी इस्तेमाल करना है। ये आप सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। सुबह भी आपने ये मक्खन में मिलाकर इस्तेमाल करना है और शाम को भी आपने इसी तरह मक्खन में मिलाकर इस्तेमाल करना है। 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह जितना भी पुराना दमे का मसला है, अस्थमा का मसला है, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सांस की नालियों की तंगी खत्म हो जाएगी। एलर्जी का मसला है, डस्ट एलर्जी है, फूड एलर्जी है, या फेफड़ों में सोजिश का मसला बन गया है, तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत ही मुजरब नुस्खा आपके साथ शेयर किया है, बहुत ही आसान है। इसका सिर्फ 5 रुपये ही खर्चा हो सकता है मेरे ख्याल में, या 10 रुपये खर्चा हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसका खर्चा नहीं होगा। बहुत ही मुजरब नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।